मेजर जो इसमें अट्रैक्शन है इस पूरे हाईवे का वो है राजा जी नेशनल पार्क का जो ऊपर से कॉरिडोर बना है, वो एशिया का सबसे लंबा कॉरिडोर है। हालांकि अभी टेम्परेचर 42 डिग्री टेम्परेचर इस समय हो रहा है और हम 42 डिग्री टेम्परेचर में निकल गए। ये बच्चे को देख रहे हो भाई आप, ये जो बच्चा है ये घर से निकल के कहता है कि मुझे भूख लग रही है, और घर पे जब हमने पूछा था तो भाई साहब कह रहे हैं कि नहीं मेरा तो पेट भरा हुआ है, मेरे को भूख नहीं है। डरावनी सी लग रही है, जैसे कोई जंगल में भूत प्रेत आत्मा का छाया जैसे होता है ना, टाइप टाइप। सो हेलो, वेलकम, नमस्ते, स्वागत है जी आप सभी लोगों का। आज सैटरडे की एक दोपहर, जिसमें समय हो रहा है लगभग 2:30-3 बजे का। अप्रैल का मिड ऑफ द महीना, गर्मी से भरपूर, और कल रात को हालांकि बारिश हुई थी, लेकिन गर्मी प्रचंड रूप से है, 45 डिग्री टेम्परेचर। और ऐसे में अपन लोग सोच रहे हैं कि क्या किया जाए। तो एक होता ना एक अजीब सी चुलबाजी, तो भाई अपन लोग ना कि चुलबाजी मिटाने के लिए आज एक कीड़ी मार के आ गए हैं। वो कहाँ की है, बहुत सारे लोग हैं जा चुके हैं। हमने सोचा भाई हम क्यों पीछे रह जाए, हम भी जाते हैं। तो हम भी जा रहे हैं, एक बार देख के आते हैं। जैसे वो एक होता है ना, नया नया खंबा लगता है, तो समझ रहे हो ना, तो चलो। तो भाई अपन लोग यहाँ से अपनी गाड़ी लेके अब निकल रहे हैं, और अपन लोग जा रहे हैं, थंबनेल में आपने देख लिया होगा, तो अपन लोग जा रहे हैं टूवर्ड्स देहरादून। और ये देहरादून का जो वो 2.5 घंटे वाला जो एक है ना कंसर्न, ज़रा वो भी देख लेते हैं कि वो एक्चुअल में 2.5 घंटे ही है या कुछ और है। सो इस समय है हम दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे जो नया खुला है, और एकदम रापचंडूस बना हुआ है भाई। पहले भी हम इस पे आ चुके हैं, क्योंकि हम अपने जब एक इंस्टीट्यूट कॉलेज में जाते थे तो इसी से ही जाते थे। तब तो ये पत्थर वत्थर लगा के बंद किया हुआ था। इनॉग्रेशन तो अभी इसी महीने हुआ है, 14 तारीख को, मोदी जी द्वारा, मोदी जी के कर कमलों द्वारा, वो जो भी ऐसे बोलते हैं ना, हाँ, तो जो भी है वट एवर, समझ गए ना। हाँ, तो ये अभी रापचंडूस खुल गया, लेकिन भाई इस पे बाइक्स है यार। ये बाइक जो है ना, देखो अगर एक्सप्रेस वे है तो भाई बाइक्स नहीं होनी चाहिए इस पे, विच इज़ मोर यू नो, सिक्योरिटी का भी कंसर्न है। स्पीड में देख रहे हो आप, और ये देखो दिस इज़ बिना नंबर प्लेट के छपरी बाइक जो है ना, ये थोड़ा सा सिक्योरिटी कंसर्न है भाई इस पे। अभी ये क्या छपरी स्टाइल में गए भाई। अपन लोग चल रहे हैं इस समय ऑलमोस्ट 70-80 के आसपास, बड़ी रीजनेबल सी स्पीड है। और मैंने यहाँ पे ये वाला जो रूट है ना 2 घंटे 48 मिनट दिखा रहा है, और किलोमीटर दिखा रहा है 206, तो 6:15 पे रीचिंग टाइम है। अब देखते हैं, अभी तो फिलहाल अपन लोग निकले हैं, देखते हैं रात तक वापसी करेंगे दिल्ली में, कोई बात नहीं। एक बार रास्ता दिखाना, ये सहारनपुर सीधा और ट्रोनिका सिटी के लिए कट आएगा। अभी वो लोनी वाला टोल भी आएगा, जो तथाकथित तौर पे आपने देखा होगा, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बनाया है वीडियो उस पर, कि वो टोल अभी चालू हुआ है नहीं हुआ है, वो अभी बराबर दिखते हैं कि क्या सीन है। लेकिन भाई हाईवे अच्छा बना है, फ्लाईओवर टू फ्लाईओवर इज़ गुड। थोड़ा सा शेकी है, अगर आप 100 पे चल रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको बहुत सड़क भी उतनी खुली होनी चाहिए और ट्रैफिक भी उस हिसाब से होना चाहिए। अदरवाइज़ आप 70-80 बस इतनी स्पीड पे आप चल सकते हैं। तो अभी वो सामने आप देख रहे हो, दिस इज़ द टोल। अब ये कितना है मुझे नहीं पता, और मैंने घर से चलने से पहले अभी 1000 रुपीज़ उसमें करें, अभी 1600-1700 रुपये के आसपास है मेरे फास्टैग में। बट आई हैव अ डाउट कि ये अभी चालू मेरा उसमें फास्टैग एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि 60 मिनट का कुछ कूलिंग पहले सुनने में आता था ना, तो भाई ये सबसे बड़ा दर्द है। खैर एनीवेज देखते हैं अभी कितना टोल कटता है या क्या करते हैं, ये वी विल सी। तो यहाँ पे टोल भाई अभी तो नहीं लग रहा, यस अभी इस पे टोल नहीं लग रहा है। आपको मैं दिखा भी देता हूँ, ये टोल बैरियर जो है ये बिल्कुल ऊपर है, और टोल अभी इस पे नहीं लग रहा है। सो इट इज़ फ्री। कभी आए नहीं थे, अब हम लोग आए हैं, और काफ़ी अच्छी है रोड, बढ़िया रोड है। यहाँ पे इन्होंने साउंड बैरियर्स नहीं लगाए हैं। पिछले वाले जो था एक फेज जो पहले से खुला हुआ था, जो अब तक शायद आप लोग भी उस फेज पे घूमे हैं, तो वहाँ पे साउंड बैरियर्स लगे हुए थे, बट यहाँ नहीं लगे हुए हैं। अब आगे आप देखिए दिख रहा है टोल, अब वो टोल का वर्किंग मुझे नहीं लगता, आई थिंक है, क्योंकि गाड़ी अभी देखते हैं, अगर ये हमारे आगे से सीधा निकल गई तो उसको तो वर्किंग की अभी
नंबर्स हैं जो यहाँ पर नहीं, उस पे है नंबर्स पे यहाँ पे लिखे नहीं है शुल्क, तो ये अभी वर्किंग नहीं है। तो अगर आप आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं इजीली, और अभी ये वर्क नहीं स्टार्ट हुआ। रोड्स अच्छी हैं, नो डाउट। अभी तक हम लोग विदाउट एनी हेजल अब यहाँ तक आ चुके हैं। हम लोग 3 बजे के आसपास चले थे और अभी बज रहे हैं कितना बज रहा है अभी बज रहे हैं 3:43, 3:43 और मतलब 43 मिनट्स में हम लोग यहाँ तक बागपत तक आ चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। अब देखते हैं कि आगे रोड्स अच्छी दिख रही हैं, देखते हैं कि कहाँ तक है, क्योंकि जो न्यूज़ में आया था कॉरिडोर्स के बारे में कि कॉरिडोर ओपन हुआ है, कैसा है कैसा नहीं। धूप का समय है, टेम्परेचर काफ़ी हाई है। अब देखते हैं कैसा आपको देखे, तो आगे आपको दिखाते हैं। मेजर जो इसमें अट्रैक्शन है इस पूरे हाईवे का वो है राजा जी नेशनल पार्क का जो ऊपर से कॉरिडोर बना है, वो एशिया का सबसे लंबा कॉरिडोर है। वो एक बार देखने वाली चीज़ है। तो हालांकि अभी टेम्परेचर 42 डिग्री टेम्परेचर इस समय हो रहा है और हम 42 डिग्री टेम्परेचर में निकल गए। खैर एनीवेज देखते हैं, ये भी एक एक्सपीरियंस लेना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि भाई बारिश में ही अब सब लोग निकलें या बारिश में ही सब लोग बाहर निकलें देखने के लिए अच्छे मौसम में। अब यहाँ पे कुछ बोर्ड्स लगा दिए गए हैं रेस्ट एंड द सर्विस एरियाज के लिए, जो 500 मीटर के एरियाज पर आपका है टॉयलेट्स वगैरह के लिए। तो आगे अभी आपको अपडेट पे दिखाते हैं कि ये जो बोर्ड्स लगे हैं ये अभी तक अवेलेबल यहाँ पर फैसिलिटीज़ हुई हैं या नहीं हुई हैं, क्योंकि जो और हमने जो देखे थे वीडियोस उसके अंदर ये हमें सर्विसेज दिखी नहीं थी। बट अभी न्यू अपडेट में हम आपको दिखाते हैं ये सर्विसेज अवेलेबल हुई हैं नहीं हुई हैं। आगे आप देखते थे ये जो बन रहा है ना, ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन जो है, तो ये है हमारा वो जो रेस्ट एरिया वगैरह बनेगा इधर। ये तो अभी बन ही रहा है। खैर इट टेक टाइम, अभी तो साल भर लग जाएगा इसे बनने में। भाई ये आप देख रहे हो, ये गाड़ी में टायर की जो हवा है ये 39 तक पहुंच गई है, और अपने को ना ये थोड़ा सा कम करनी पड़ेगी। मैं दिखाता हूँ आपको, 39 तक पहुंच गई थी ये, अब 38 आ गई है। थोड़ा सा पीछे की जो है ना मेरे को 36 के आसपास लानी पड़ेगी। तो यहाँ पे भाई गाड़ी जरा किनारे पे रोकते हैं। ओवर हियर, और गाड़ी स्टार्ट ही रखते हैं। हुआ 35 हो गया है ये। चलो जी मदद तो की ना। ठीक है, तो अब अपनी टायरों की हवा, क्योंकि यार जो ये स्ट्रेट हाईवेज होते हैं ना, इस पे आप देख लो, अब मैंने जो हवा कम करी है 36, 35 क्रॉस में। तो भाई अब चलते हैं यहाँ से, क्योंकि जो टायर्स की हवा थी ना वो अपने को चाहिए 35, और गर्मियों में ना कभी भी 36 से ऊपर हवा हाईवे टेरेन पे, जब आप स्पेशली जब आप 80-90 की स्पीड पे चल रहे हो तो आपको हवा इतनी नहीं रखनी है। रीज़न बीइंग क्या होता है कि जब हम चल रहे होते हैं ना हाईवेज पे, और जब प्लेन टेरेन होती है तो भाई आपको हवा जो है ना गर्म होती है टायरों में, और गर्म होने के बाद ना वो फैलती है, मतलब हैवी होती है। और तो जो 35 हवा है ना वो आपको 1 घंटे की ड्राइव के बाद ना 38-40 तक पहुंचेगी। और टायर ब्लास्ट क्यों होते हैं गर्मियों में अधिकतर, उनकी वजह यही होती है। चलो ये तो गाड़ी अपनी भगवान की जैसे अपनी नई गाड़ी है, लेकिन बहुत सारी गाड़ियों के जो टायर ब्लास्ट होते हैं वो इसी वजह से होते हैं कि भाई उसमें जो है ना हवा बढ़ती चली जाती है, आप लोग मॉनिटर सिस्टम पे देखते नहीं है, और वो फिर उसके बाद ब्लास्ट हो जाता है स्पीड में जब आप 90-100 पे कंटिन्यूस चला रहे हैं। तो ये चीज़ हाईवे पे जरूर ध्यान रखनी है, स्पेशली ऐसे हाईवे पे।
जहाँ पर कि आपको ये दिख रहा हो कि जब आपको कंटिन्यूसली, और ये बुढ़ाना का कट आ गया है यहाँ पे, और जब आपको कंटिन्यूस चलना है और अच्छी खासी स्पीड मेंटेन करनी है, जैसे 90-100 पे कंटिन्यूस चलना है, गर्म जगह पे आप चल रहे हैं। गर्म जगह देखिए, गर्मियों में तो ऑब्वियसली आपको ये ध्यान रखना ही रखना पड़ेगा कि आपके टायर की हवा कितनी है, टेम्परेचर कितना चल रहा है। अभी मैं देख रहा था तो मेरे गाड़ी के टेम्परेचर भी मैं इसमें मॉनिटर कर रहा था, और गाड़ी का चारों का टेम्परेचर अभी 50 डिग्री के आसपास है, 49-50 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री हो जाता है तो भी दिक्कत आती है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आप स्पीड में चल रहे हैं तो भाई टायर का टेम्परेचर भी चेंज होता है, जो ध्यान रखना है। 60 से ऊपर होता है तो थोड़ा सा ब्रेक ले लो यार, क्या फ़र्क पड़ रहा है। ये बच्चे को देख रहे हो भाई आप, ये जो बच्चा है ये घर से निकल के कहता है कि मुझे भूख लग रही है, और घर पे जब हमने पूछा था तो भाई साहब कह रहे हैं कि नहीं, मेरे तो पेट भरा हुआ है, मेरे को भूख नहीं है। जैसे इस हाईवे पे आए, और इन्हें पता है कि इस हाईवे पे खाने के लिए अब 2 घंटे तक कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि अभी भी हमें कितना टाइम दिखा रहा है, तो हम भी पहली बार आए। अब ये भाई साहब यहाँ पे हमें इतना टाइम लग रहा है, राइट। और हाँ, और ये भाई साहब हमारे कह रहे हैं कि इनको भूख लग रही है। अब मैं 2 घंटे क्या भूखा बैठा रहूँगा, मैं ये हरियाली देखता रहूँगा इधर उधर की, बताओ, कमाल की बात है। आदू का दूध दे दो, आदू का दूध पी लेता हूँ। शाबाश, यही आपके रहेगा। साथ में अगर ऐसे कुछ बालक साथ में आप लेके चल रहे हैं तो कृपा करके उनका पेट भर के चले, या फिर अपने साथ में कुछ रिफ्रेशमेंट लेके चले। और यार यहाँ पे जब से हम आए हैं ना इस रूट पे, लगभग 80 किलोमीटर के आसपास हम चल पड़े हैं, मतलब ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर हम लोगों ने कवर कर लिया है, और लगभग 1 घंटे में 80 किलोमीटर हम लोग करके आ चुके हैं। और भाई यहाँ पे ना 8 से 10 कुत्ते चपटे हुए सड़क पे दिख गए हैं। यार यहाँ पे इतने सारे डॉगीज कैसे आ रहे हैं, ये तो ऊपर बना हुआ है ना इतनी हाइट में, तो इतने सारे कुत्ते कैसे आ रहे हैं यहाँ पे और चिपक रहे हैं सड़क पे, उनके अवशेष पड़े हुए हैं, विच इज़ वेरी हृदय विदारक, लाइक समथिंग। वही अब हम आ गए अपने को पैसेंजर सीट पे, और हमारे ड्राइवर बन गए हैं अब ये। तो अपन लोग चल रहे हैं और हमारे साथ को पैसेंजर में है ये। तो अपन लोग अभी चल रहे हैं और यहाँ के नज़ारे भी देखते हुए चल रहे हैं। तो भाई हाईवे जो है तो ये तो सही चल रहा है अपना सूट एंड सूट सिर्फ। ननौता और देवबंद, ये है वो कट। मम्मी का फायदा उठाया, बहुत याद करो, पापा पीछे बनाया। आपका फायदा। यहाँ पे बन रहा है देव रानास चाय वाला, भाई मेरा नाम एंड दिस इज। उठा दिए। तो भाई अभी तो सारे जितने भी देवबंद का आ गया कट आगे, और अब जो कट आएगा वो आएगा देवबंद का। मेरे नाम का क्या गिरा है? ढक्कन। ये जो कट आ रहा है अब ये है देवबंद का कट। ननौता और देवबंद। ननौता। मनकपुर और सरसावा का कट आ गया, बट इसने थैंक यू डिस्टिशन भी बोला है हमें। हाँ, इसने हमें थैंक यू डिस्टिशन भी बोल दिया।
भाई यहाँ पे रुक के एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पे खाने की कुछ व्यवस्था अगर मिल जाए। ये है मन्नत, यहाँ किनारे कर लेते हैं और भाई एक बार ज़रा देखते हैं कि यहाँ पे खाने की कुछ वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे रोड पे गाड़ी खड़ी करना ठीक नहीं है यार। वापस ले लेते हैं क्योंकि अंदर गाड़ियाँ खड़ी हुई दिख रही हैं और बहुत छोटा सा एक तोड़ के कट तो बनाया हुआ है, बट वो तोड़ा हुआ है। ये जो क्रैश बैरियर बीम है ना, इसको तोड़ के बनाया हुआ है। लोग तो दिख रहे हैं, चाय वाय तो मिल ही जाएगी, चाय वाय पी लेते हैं यहाँ पे। और भाई बैक लेना हाईवे पे इज़ नॉट इजी, लेकिन यहाँ पे जो इस तरीके से रोड पे गाड़ी खड़ी हुई है ना, ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि पता नहीं ना यार कौन नींद में तो नहीं आ जाए कोई। वैसे नींद तो मुझे भी आ रही है। भाई गाड़ी यहीं लगा देते हैं। मन्नत ढाबा टोल क्रॉस करते ही आया है, बट देखते हैं यहाँ पे कुछ खाने की। चाय वाय लेते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं लेंगे। तो भाई कुछ खाया नहीं हमने और यहाँ से निकल गए। 20 मिनट ख़राब हो गए। क्यों, ये मैं आपको आगे बताऊंगा क्यों नहीं खाया हमने वहाँ पे। टनल के अंदर से हम लोग निकल रहे हैं। उत्तराखंड देखते हैं। टनल काफी सुंदर सा टनल है, ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा टनल है, बट अच्छा है, लग रहा है, सुंदर है। लाइटिंग अच्छी हो गई है, अब अंधेरा हो गया है तो लाइटिंग भी बहुत बड़ी अच्छी सी हो चुकी है यहाँ पर। और मुश्किल से आई थिंक ये 500 मीटर ही लंबा ये टनल है जो अभी पूरा हो गया है। और ये अब जैसे ही टनल से बाहर निकलते हैं तो सामने क्या पहाड़ों के नज़ारे हैं, अच्छे लग रहे हैं। गुड, बहुत अच्छा नज़ारा। और मौसम ठंडा होता या बारिश होती तो ये देख के हरियाली और भी अच्छा लगता। भाई यहाँ पे अब हम उत्तराखंड में एंट्री कर रहे हैं और यहाँ पे बैरिकेड देख के समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे कितनी सारी चेकिंग चल रही है। बैरिकेड बहुत सारे हैं और पुलिस वाला एक भी नहीं है। वेरी गुड। आजकल एआई का ज़माना है ना, तो सब पता लग जाता है। फ़िलहाल भाई अपने को 3 घंटे से ज़्यादा लगे। ये देहरादून हम लोग अभी एंटर नहीं करें, ये उत्तराखंड का बॉर्डर है और अभी अपन लोग देहरादून सिटी में एंटर नहीं हुए, वो अभी आ गए। लेकिन हमें 3 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, लगभग 3.5 घंटे हो गए। रीज़न भी कि हमारे 20 मिनट वहाँ पीछे भी ख़राब हुए जहाँ हम मन्नत पे रुके थे। और वाहियात था भाई, मैंने उसको बिल्कुल भी रिकमेंडेबल नहीं कहूँगा। चाय के लिए कोई 2 बार 3 बार लोग आके पूछ के चले गए जो वहाँ पे थे काम करने वाले, लेकिन चाय कोई भी नहीं लेके आया। और ये एक्चुअल में अब देहरादून सिटी में यहाँ से एंटर हो रहे हैं और उत्तराखंड में अब आपका औपचारिक स्वागत हो चुका है। तो भाई ये है, अपन लोग एंटर कर चुके हैं और 3 घंटा 40 मिनट लगे। हालांकि हमारा आधा घंटा ख़राब हुआ है, तो 3 घंटे मतलब मोटा मोटा मान के चलो आप लगेंगे, क्योंकि 10 मिनट हमने बीच में एक जगह टायर में हवा करने के लिए भी रुके थे। लेकिन भाई यहाँ पे अपने को चाय मिल जाए बस, और फिर आगे से यू टर्न लेके वापस करते हैं। अभी थोड़ी देर रुकते हैं यहाँ पे, कहीं इसी साइड में देख लेते हैं कहीं ढाबा वगैरह मिल जाए। लेकिन यहाँ पे शोरूम्स और ऑफिस दिख रहे हैं, लेकिन कोई ढाबा टाइप मेरे को, ये शोरूम गाड़ियों के हैं, रिपेयरिंग, पेंट वर्क। भाई कोई ढाबा तो मिला नहीं, यहीं से यू टर्न ले लेते हैं, क्योंकि और आगे जाना तो सिटी में आगे जाम दिखा रहा है। यहीं पे रोक लेते हैं भाई गाड़ी। और यहाँ पे अपने को कुछ हल्का फुल्का सा दिख तो रहा है कि ये रेस्टोरेंट है, बट इतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं लग रहे हैं। मतलब आप, एक होता है ना कि आप एक रेस्टोरेंट ढाबे को देख के रुकते हैं, तो वो जो देख के फील आती है ना, भाई यहाँ पे चाय पानी कुछ ले सकते हैं, साफ़ सुथरा अच्छा सा लग रहा है, वो अपने को भाई नहीं मिल रहा। और अपन लोग 3 से 3.5 किलोमीटर अंदर आ चुके हैं देहरादून में, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ पर कोई अच्छा रेस्टोरेंट नहीं है। इसी से काम चलाना पड़ेगा।
तो अपन लोग आ गए यहाँ पे देहरादून। और ये जो देहरादून है ना, यहाँ पे ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, दिस इज, ये अपन लोग पीछे दिल्ली से आ रहे हैं और ये वाला है, ये आपका देहरादून में अंदर वहाँ जा रहा है जहाँ पे आपका रेलवे स्टेशन और फिर आगे मन करना है तो आप निकल सकते हैं। अब यहाँ पे इस रूट पे मुझे कहीं भी कोई ढंग का ढाबा नहीं दिखा है। जब से मैंने यहाँ पे एंट्री किया है उत्तराखंड के बोर्ड से, तब से लेकर के और अगले 3 किलोमीटर तो नहीं है, तो हमने यू टर्न यहाँ से ले लिया है टूवर्ड्स दिल्ली के लिए, है ना। अब यहाँ से चल के देखते हैं भाई। हमने यहाँ पे एक जगह रोका है, ये जिससे जहाँ पे सिर्फ चाय मिलती है और कुछ खास नहीं है भाई। अगर यहाँ पे आ रहे हैं ना तो अपने पास खाने है नहीं। प्रिसाइसली अगर हम लोग ये सोचें कि देहरादून एंट्री करते ही अपने को कुछ मिल जाएगा, तो वो मिला ही नहीं है। और रही बात जहाँ तक अपने को अंदर जाने की, तो अंदर जाने का यार, शहर में ना इस समय है जाम। भैया शहर में इस समय अंदर जाम लगा हुआ है, सैटरडे का टाइम है, तो इसको अंदर लेके जाने का तो कोई सेंस बन नहीं रहा। यहाँ देहरादून से अपने को वापसी में पड़ेगा 208 किलोमीटर और 2 घंटे 45 मिनट, और रास्ता इस समय अंधेरा हो ही चुका है। तो अपन लोग निकल रहे हैं यहाँ से। पहले फ्यूल टॉप अप करा लेते हैं क्योंकि फ्यूल थोड़ा सा कम लग रहा है, फिर निकलते हैं भाई दिल्ली की तरफ। भाई फ्यूल यहीं से टॉप अप करा लेते हैं, और क्योंकि आगे मुझे नहीं लगता कि कोई पेट्रोल पंप, और इस पूरे हाईवे पे आपको ना कहीं पर भी पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा 208 किलोमीटर। तो भाई या तो आप अपना वहीं डलवाएं दिल्ली में, और या फिर आप यहाँ डलवा लें। ये जो लाइट्स है ना भाई, ये स्पेशल लाइट्स वो वाली लगाई गई हैं रात के लिए, जो मतलब सिर्फ इसी हाईवे पे ही रहेंगी। और ये तो वो भी नहीं लग रही हैं, डरावनी सी लग रही हैं, जैसे कोई जंगल में भूत प्रेत आत्मा का छाया जैसे होता है ना, टाइप लाइट। देख रहे हो ये लाइट्स जैसे जैसे हो रही हैं। तो भाई ये जो हाईवे है ना, रात के हिसाब से थोड़ा सा स्कैरी सा बन जाता है, राइट। बट ठीक है, चल रहा है, अच्छा है। एंड जो लाइट्स हैं जैसी बताई गई हैं वैसे ही चल रही है अभी तो। लेकिन ये जो जलबुझ हो रही है ना, डिस्को कर रही हैं लाइटें, ये थोड़ा सा स्कैरी लग रहा है। भाई यहाँ पे ना इस टोल पे बड़ी देर से खड़े हुए हैं, और यहाँ पे ना ये शायद ख़राब है या बंद है, किसी का चल नहीं रहा। तो अपने को ना साइड वाली लेन में ले लेते हैं, वहाँ पे टोल चल रहा है। तो यहाँ पे तो टाइम ख़राब करने का कोई फ़ायदा नहीं है, और इतनी भीड़ नहीं है, तो अपन लोग आसानी से जा सकते हैं। यहीं पे ले लेते हैं भाई। वो भाई थार वाला भी, आगे वाला भी वापस लेके आ रहा है, क्योंकि यार वो देख रहे हो आप, ये पता नहीं कुछ किसी का फास्टैग शायद ख़राब हो गया, तो चल नहीं रहा है। पता नहीं कितना टाइम लगेगा उसमें। भाई अपनी नैया पार हो जाए बस, यहाँ से फास्टैग चल जाए। चलो जी, यहाँ से हो गए पार, और अब निकलते हैं दिल्ली की तरफ। भाई रात में ये हाईवे, दिन हो या रात हो, देखो हाईवे में नो डाउट बहुत बढ़िया, बहुत स्मूथ है, बिल्कुल भी बम्पी नहीं है ये वाला हाईवे।
और बहुत ही स्मूथ हाईवे आपने देखा होगा अभी तक का है, बस लाइट नहीं है इसमें। और अब हम एंटर कर चुके हैं टूवर्ड्स सोनीपत की, ये सोनीपत नहीं, बागपत, सॉरी, बागपत की तरफ एंटर कर चुके हैं। यहाँ हमें लाइट मिल गई है और यहाँ से जो लाइट्स हैं ये मतलब जहाँ सिटी जो मेन आ रही है वहाँ पे तो लाइट मिल गई, जैसे बागपत हो गया। अभी लोनी का एक अभी आगे अपने को टोल आ जाएगा, तो यहाँ पे लाइट है, लेकिन बीच के पूरे रास्ते में लाइट्स नहीं थी, तो आप को अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स के थ्रू ही ट्रैवल करना पड़ेगा। रात में थोड़ा सा स्कैरी है, सन्नाटा है, आने वाले टाइम में हो सकता है ये हाईवे फिर बिजी हो जाए, लेकिन अभी तो भाई आपने देखा कि बड़ा ही सुनसान सा है और लाइट नहीं है, तो ये रिकमेंडेबल नहीं है। अगर आप लेट नाइट ट्रैवल करने तो कुछ ज़्यादा अच्छा फैमिली के साथ मैं रिकमेंड नहीं करूँगा अभी फ़िलहाल के लिए। हो सकता है आने वाले कुछ महीनों बाद इसमें ट्रैफिक की आवाजाही बढ़े, कुछ रेस्ट रूम्स वगैरह, क्योंकि स्पेशली देखिए जब आप फैमिली के साथ होते हैं तो आपको भाई बीच में कहीं चाय पानी का ब्रेक, वॉशरूम वगैरह जाना है, उसका ब्रेक बहुत मैंडेट होता है फैमिली के साथ, वो नहीं है। तो ये थोड़ा सा अभी आने के लिए सोच समझ के आना पड़ेगा फैमिली के साथ, बाकी तो और कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया जी, अब अपन लोग एंटर कर रहे हैं टूवर्ड दिल्ली की तरफ एंड ये अपना वही लोनी वाला टोल आ गया। तो अब लोनी से अपन लोग दिल्ली की तरफ एंटर कर रहे हैं और हाईवे बहुत बढ़िया था, रूट बहुत अच्छा था, बहुत ही इंजीनियरिंग मार्वल एक तरीके से बनाया हुआ है और 100 में से 100 मार्क्स। भाई यहाँ से अपन लोग नीचे उतरते हैं अब ये सीलमपुर की तरफ, क्योंकि सीधे चले जाएंगे तो शास्त्री पार्क फिर तो वो एंड ही हो जाएगा, अक्षरधाम की तरफ चला जाएगा। हम लोग यहाँ से उतर के टूवर्ड्स अपने घर की तरफ निकलते हैं। बट ये पूरी जर्नी में हाईवे 1 नंबर कोई दिक्कत नहीं थी। रात के समय मैंने आपको दिखाई दिया कि रात के समय लाइट्स की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, सन्नाटा है, कहीं रुकने की जगह नहीं है, पेट्रोल पंप नहीं है। अदरवाइज़ ये हाईवे जो कंस्ट्रक्शन वाइज है बहुत ही बढ़िया है। स्पीड अपनी देख के चलिए, क्योंकि जितनी स्पीड में आप चलेंगे आपकी गाड़ी अच्छी होनी चाहिए, टायर्स अच्छे होने चाहिए, तो उस हिसाब से गर्मियों में स्पेशली आपको ध्यान से चलानी होगी दिन में। अदरवाइज़ भाई एक नंबर हाईवे, मतलब जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में हाईवे बने हुए ना, स्मूथ एकदम, कोई बम्पी नहीं। यहाँ बीच में जहाँ वो मर्ज हुआ था वहाँ पे थोड़ा सा बम्पी था। तो आई होप ये आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट ज़रूर करिए। तो भाई ये अपना आज का स्पीडोमीटर, इस ब्लॉग को यहीं करते हैं ख़त्म। अगली वीडियो में एक बहुत अच्छे प्लेस के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बाय।